अब बात करते हैं बेटा एक्सरसाइज 5.4 के क्वेश्चन नंबर सेकंड की, है ना। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विदाउट एनी कैलकुलेशन। अब इसमें आपको क्या करना है कि नंबर ऑफ द डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट, ठीक है, इसमें आपको स्क्वायर रूट के नंबर डिजिट फाइंड करना है जिसमें कि आपको कोई भी कैलकुलेशन का यूज नहीं करना है, मतलब गिनना नहीं है, ठीक है। और हिंदी में बात करें तो हिंदी में आपका सेम यही होगा कि निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक के वर्गमूल के अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए, वो भी बिना गणना किए, ठीक है। चलो तो बेटा देखते हैं। अब पहले देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है, जो कि है 64। अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं बेटा, तो घबराने की जरूरत नहीं है यार, यहाँ पे एक हमारे पास एक फॉर्मूला टाइप में सबसे पहले लिखेंगे हेयर 64 कंटेंस 2 डिजिट। 64 में कितने डिजिट है बेटा, 2 डिजिट है, तो हम वो लिखेंगे 2 डिजिट्स, ठीक है, विच इज इवन, जो कि क्या है, विच इज इवन, इवन नंबर है, ठीक है, सम संख्याएं हैं। तो यहाँ हम लिख सकते हैं देयरफॉर नंबर ऑफ डिजिट्स इन स्क्वायर रूट, ठीक है। तो नंबर ऑफ डिजिट्स और इन स्क्वायर रूट्स क्या होगी बेटा, इसके लिए एक फॉर्मूला n/2। n फॉर नंबर ऑफ डिजिट होगा, तो नंबर ऑफ डिजिट कितना है बेटा 2, है ना, तो ये हो जाएगा 2/2। तो 2 1 2 1 2, मतलब आपका आंसर क्या आएगा बेटा, सिंपल सा 1 आएगा, है ना। अब हिंदी में बात करें तो हिंदी में लिखेंगे यहाँ 64 मतलब 64 में कुल 2 अंक हैं, ठीक है, 64 में कुल 2 अंक हैं जो कि सम संख्या है, क्या है, सम संख्या है, ठीक है, जो कि सम संख्या है। इसलिए आगे हम लिखेंगे, इसलिए वर्गमूल में अंकों की संख्या, वर्गमूल में अंकों की संख्या बराबर n/2 बराबर 2/2, तो आंसर आएगा बेटा 1, ठीक है। आया सभी को समझ में। तो ये तो था फर्स्ट क्वेश्चन। अब फर्स्ट के बाद सेम आपको सेकंड क्वेश्चन करना है, सेम भी सेकंड ऐसे ही होगा, ठीक है। तो चलो 64 के बाद 144, 144 का क्या लिखेंगे, सेम वही हेयर 144 कंटेंस 3 डिजिट्स। कितने डिजिट्स हैं इसमें, 3। अब तो आपको दिख ही रहा होगा 1 2 3, 3 डिजिट्स, ठीक है, 3 डिजिट्स विच इज ऑड। 3 डिजिट है मतलब ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है n+1/2, है ना। और इवन के लिए क्या था, n/2, ठीक है, इतना समझ में आया आपको। और यदि हिंदी की बात करें तो सम के लिए क्या होता है n/2, और विषम के लिए होगा n+1, ठीक है, n+1/2, इतना समझ में आया।
अब उसके बाद यहाँ हम लिखेंगे देयर फोर नंबर ऑफ डिजिट्स इन स्क्वायर रूट। तो ये होगा आपका n+1/2। तो नंबर कितने हैं आपके 3 + 1/2। 3 और 1 कितना होगा बेटा 4/2, मतलब 2 1 2 2 2 4। तो आंसर क्या आएगा 2। ठीक है, अब तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये कैसे हो रहा है ना। चल यहाँ पे क्या आ रहा है 2। अब यदि हिंदी की बात करें तो हिंदी वाले क्या लिखेंगे बेटा, वही सेम लिखेंगे। यहाँ 144 में कुल 3 अंक हैं। 144 में कितने अंक हैं बेटा 3, जो कि विषम संख्या है। क्या है, विषम संख्या है। इसलिए वर्गमूल में अंकों की संख्या, वर्गमूल में अंकों की संख्या। अब सेम संख्या यहाँ भी वही होगी, n+1/2। तो अंक कितने थे 3 + 1/2, 3 और 1 4, 4/2, 2 1 2 और 2 दूनी 4। तो आंसर क्या आएगा बेटा 4 आएगा। ठीक है, आया सभी को समझ में। ये तो बहुत इजी है, बस आपको याद रखना है उसकी डिजिट कितनी है और सिंपल आपको लिख देना। यदि सम है तो n/2 और विषम है तो n+1/2। ये है। चलो अब हम थर्ड क्वेश्चन की बात करें यदि इसके, तो थर्ड क्वेश्चन है 4 4 8 9। ठीक है, क्या है 4 4 8 9। अब 4 4 8 9 में आपको क्या लिखना है, हेयर वही सेम सब में सेम जाएगा। 4 4 8 9 कंटेंस कितने नंबर है बेटा 4, तो हम लिखेंगे 4 नंबर्स, है ना। 4 नंबर्स या 4 डिजिट, यहाँ 4 नंबर की जगह हम 4 डिजिट्स भी लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 4 डिजिट्स। ठीक है, उसके आगे लिखेंगे हम विच इज इवन। क्या लिखेंगे, विच इज इवन। ठीक है, जो कि क्या है इवन है ना। अब यहाँ पे हम आगे लिखेंगे देयरफॉर वही सेम नंबर ऑफ डिजिट इन स्क्वायर रूट। क्या होगा स्क्वायर रूट क्या होगा n/2 = 4 है, 4/2। तो 2 1 2 2 2 4, मतलब आएगा बेटा आपका 2। ठीक है, यदि हिंदी की बात करें तो हिंदी में सेम हो जाएगा आपका यहाँ 4 4 8 9 में कुल 4 अंक हैं। ठीक है, जो कि एक सम संख्या है, जो कि एक सम संख्या है। इसलिए ठीक है, सम संख्या इसलिए वर्गमूल में अंकों की संख्या बराबर n/2, मतलब 4/2 = 2 1 2 2 2 4। तो यह आएगा 2। ठीक है, आया सभी को समझ में।
अब फोर्थ वाला क्वेश्चन देखते हैं हम, जो कि इसका लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो फोर्थ वाले में आपको क्वेश्चन दिया हुआ है 27225। ठीक है, क्या है 27225। चलो देखते हैं 27225, है ना। अब यहाँ पे 27225 लिखा हुआ है, तो हम लिखेंगे हेयर 27225 कंटेंस, ठीक है, कंटेंस कितनी डिजिट है 1 2 3 4 5, 5 डिजिट्स, 5 डिजिट्स which is 5 है, मतलब ऑड है ना। 5 का मतलब क्या बेटा, ऑड है, विच इज ऑड। ठीक है, अब आगे हम लिख सकते हैं देयरफॉर आगे आपका वही सेम नंबर ऑफ डिजिट्स इन स्क्वायर रूट, ये होगा आपका n+1/2, क्योंकि क्या है ऑड है। 2 5 1 6/2, 2 1 2 2 3 6, तो आंसर आएगा बेटा आपका 3। ठीक है, अब 3 आ रहा है, उसके बाद हमें क्या करना है, कुछ नहीं हिंदी में लिखना है कि यहाँ 27225 में कुल 5 अंक हैं, 5 अंक हैं, इसलिए जो कि दिशा में, ऐसा लिख देना, जो कि दिशा में। ठीक है, 5 अंक हैं जो कि विषम है, इसलिए वर्गमूल में अंकों की संख्या, वर्गमूल में अंकों की संख्या, तो वर्गमूल में बेटा अंकों की संख्या क्या होगी, वही n+1/2, तो ये हो जाएगा 5+1/2, 5 1 6/2, मतलब 3 आंसर होगा आपका। ठीक है, लास्ट वाला क्वेश्चन 6 नंबर का आपको होमवर्क में रहेगा, तो वो आप कर लीजिएगा। ठीक है।